नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। एक सवाल करना चाहूंगा आप सबसे, जिसके जवाबदेही आपकी भी होगी। सवाल यह कि आखिर चरित्र क्या है और कितना जरूरी है। क्या चरित्र का महत्व जिंदगी से बढ़कर हो सकता है? क्या कोई चरित्रवान है तो उसे किसी भी अपराध के लिए क्षमा किया जा सकता है, और कोई चरित्रहीन है तो उस पर गुजरे किसी भी सितम को महसूस नहीं किया जाएगा? कौन है जिसने चरित्र की परिभाषा गढ़ी और किन पैमानों पर गढ़ी? क्या मौजूदा समय में वो चीजें मौजूद हैं जो चरित्र के नफा नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं? क्या कोई रात के अंधेरे में घूमता है तो चरित्रहीन हो जाएगा? क्या कोई शराब पीता है तो चरित्रहीन हो जाएगा? क्या रात को पार्टी कर लेने भर से चरित्र के चीथड़े उड़ जाते हैं? ये बड़े सवाल हैं जिसके जवाब शायद आज भी समाज के पास नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? तो हम ये बात कर रहे हैं समानता की, जिसे लेकर अक्सर बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जाते हैं। लेकिन बात जब प्रयोगात्मक दृष्टि की आती है तो फिर वही छीछा लेदर मचती है, जिसमें पुरुष सत्तात्मक सोच के आगे वो तमाम निरीह आवाजें दब जाती हैं, कुचल जाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी सड़कों पर 12 किलोमीटर तक एक लड़की कार में फंसी रही, घिसटती रही, तिल तिल मरती रही। उसके शरीर से निकलने वाले चीथड़े राजधानी की सड़कों पर चस्पा होते रहे। एक लड़की रात के 1:30 बजे अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी, यह सवाल उठा। जश्न मनाकर अपनी स्कूटी से घर वापस जा रही थी। रास्ते में एक कार ने लड़की को टक्कर मारी। लड़की कार में फंस गई। कार 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर रात के अंधेरे में उसे घसीटती रही। हर सेकंड वो लड़की मरती रही, मरती रही, मरती रही, और आखिरी में घिसटते घिसटते उसका दम टूट गया। उस लड़की के मरने पर आज जितने भी चरित्र के सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल भी हम आपको बताएंगे, और जो कारण लेकर आ रहे हैं, कारण दे रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, और बताएंगे कि ये मानसिकता कितनी दूषित हो चुकी है, किस स्तर की सोच हो चुकी है, कहां तक लोग सोच सकते हैं। ये बात आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। सोचिए जरा कि 12 किलोमीटर तक वो कार से घिसटती रही, अधमरी अवस्था हुई और फिर इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसके शरीर और सिर का मांस इस कदर छिल गया कि उसकी पंजरियां दिखने लगी, हड्डियां नजर आने लगी। लड़की दुनिया से चली गई। फिर सवाल उठता है, चरित्र प्रमाण पत्र लेकर पूरा समाज खड़ा हो जाता है और कहता है लड़की ने शराब पी रखी थी। यानी कि अगर लड़की ने शराब पी ली तो फिर उसके साथ कुछ भी हो जाए, जान ही क्यों ना चली जाए, क्यों ना उसके प्राण निकल जाएं, क्यों ना एक दर्दनाक मौत दे दी जाए, सब कुछ बेकार है अगर वो शराब पी ली है। किसी और ने कहा लड़की नशे में धुत थी। यहां भी मौत का कोई मतलब नहीं रह गया। लड़की रात 1:30 बजे पार्टी करके लौट रही थी। यह भी एक कारण, एक सवाल कि अगर उसने रात को 1:30 बजे पार्टी कर ली और पार्टी करके घर लौट रही थी तो कहीं ना कहीं चरित्र पर सवाल है। और अगर चरित्र पर सवाल है तो फिर उसकी मौत के लिए कोई मुरव्वत नहीं है। लड़की रात 1:30 बजे पार्टी कर रही थी तो फिर उसकी मौत पर कोई मुरव्वत नहीं। कई सवाल खड़े हुए। लड़की रात 1:30 बजे लड़कों के साथ पार्टी कर रही थी। सबसे बड़ा चरित्र प्रमाण पत्र तो यह लेकर आए कि लड़की रात को 1:30 बजे लड़कों के साथ पार्टी कर रही थी। यानी अगर लड़कों के साथ कोई लड़की पार्टी कर ली तो फिर सबसे बड़ी गुनहगार है, और रात के अंधेरे में अगर वो दिल्ली की सड़कों पर घसीटी जाती है तो इसके लिए खुद लड़की ही जिम्मेदार है, लड़कों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 5वीं लाइन आई कि लड़की नियमित रूप से नशा करती थी। इस बात पर भी बातें आगे बढ़ी और फैली। लड़की का पहले से भी स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था और तब भी वह नशे की हालत में थी। यानी कि इससे पहले
वो एक बार एक्सीडेंट हो चुकी थी नशे के हालात में। लड़की अक्सर नशा करती थी, इसलिए अगर आज ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया तो फिर क्या हुआ, क्या गुनाह है? ये सारे सवाल उठे जब दिल्ली में 12 किलोमीटर तक एक लड़की को कार की बोनट के नीचे घसीटते हुए मार डाला गया। दुनिया के सारे खुर्दबीनी जासूस 1 जनवरी की सुबह लड़की के चरित्र का पोस्टमार्टम करने लगे। ऐसी ऐसी खूबियां निकाल कर ला रहे हैं कि सुनने वालों के कान से खून निकल जाए। और मजे की बात तो यह है कि जिन 5 कार सवारों ने उस रात लड़की को टक्कर मारी, 12 किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गए, यानी जो 5 असल अपराधी हैं उनके चरित्र प्रमाण किसी भी हाथों में नहीं है। ना पुलिस, ना समाज, ना हम, ना आप। एक सवाल नहीं उठा कि लड़कों का बैकग्राउंड क्या था, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थी, वो नशेड़ी थे, वो नशा कर रहे थे, वो चरस पीते थे या नहीं पीते थे, उस रोज उन्होंने नशा किया था या नहीं किया था, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका चरित्र कैसा था। एक सवाल नहीं उठा। शायद पुलिस तफ्तीश में उठा हो, लेकिन समाज कभी यह पूछने नहीं गया कि आखिर वो लड़के, उनके बारे में पुख्ता जानकारी क्या है। एक शब्द नहीं उठा। हमें नहीं पता कि उन लड़कों ने न्यू ईयर की उस शाम शराब पी थी या अपने कार में बैठकर भजन सुन रहे थे। रात के 1:30 बजे दिल्ली की सड़क पर वो क्या कर रहे थे, हमें यह भी नहीं पता। उनकी पिछली कहानी क्या है। लड़की के लिए इस दुनिया में चरित्र से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, और लड़कों की चरित्र चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की अदालतों में 90% हत्या, बलात्कार, चोरी, आगजनी के मुकदमे मर्दों पर चलते हैं। 92% व्हाइट कॉलर क्राइम के मुकदमे मर्दों पर लगे हैं, लेकिन कोई उनके चरित्र के बारे में बात नहीं करता। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि यह सोच आज की नहीं है, यह सोच वर्षों पुरानी है। जब पुरुष सत्तात्मक सोच के विपरीत कोई महिला कोई काम करती है तो सबसे पहले उसके चरित्र पर बट्टा लगता है। और पुरुष सत्तात्मक सोच एक ये भी है कि चरित्र से समझौता नहीं होगा, भले ही तुम्हारी जान चली जाए, भले ही तुम घिस घिस कर मर जाओ, भले ही तुम्हारी सांसें तिल तिल इस दुनिया से निकलें, लेकिन चरित्र पर आंच नहीं आनी चाहिए। यानी चरित्र का महत्व जिंदगी से बढ़कर है। अगर चरित्र खराब है तो तुम्हारी जिंदगी के कोई मायने नहीं, और अगर चरित्रवान हो तो फिर आपकी मौत पर मातम होगा। बहुतायत लोगों ने सर्टिफिकेट बांटा। निर्भया केस में भी चरित्र पर सवाल उठाया गया था कि आखिर इतनी रात लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने क्यों गई थी। वह लड़की उस रात 1:30 बजे सड़क पर क्यों थी। अब लड़कियों के सामने भी चुनौती है कि या तो वो अपने चरित्र की रक्षा कर ले या फिर वो अपने जान की रक्षा कर ले। और पुरुष सत्तात्मक दिमाग में ये ठूस ठूस कर भरा है कि जान जाए लेकिन चरित्र को आंच नहीं आनी चाहिए। बलात्कार होने पर लड़की के कपड़ों की इंक्वायरी करने वाले हमारे दिमाग में उस तरह ठूस कर भर दिया गया कि हमारे घरों में भी होने वाले अपराध के लिए एक लड़की खुद ही जिम्मेदार है। अगर वो सड़क पर सुरक्षित नहीं है और अगर घर में कुछ होता है तो सवाल ये कि क्या सच में घर में हो रहे अपराध के लिए भी एक लड़की ही जिम्मेदार है? क्या रात के अंधेरे में शराब पीकर लड़खड़ाते हुए किसी भी बेटी से कभी पूछा गया कि तुम्हारा चरित्र क्या है? क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये कई सवाल जिसके जवाब हमें आपसे भी चाहिए, जिसके जवाब ये पूरा समाज ढूंढेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ऐसी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।